नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। धरती तप रही है, समुद्र उबल रहे हैं, बर्फीले ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसम का मिजाज हर साल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। एक ऐसी मौसमी घटना जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत के मानसून की दिशा तय कर सकती है, किसानों की किस्मत लिख सकती है, खाद्यान्न उत्पादन घटा सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर सकती है। वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं सुपर अल नीनो, एक ऐसा नाम जिसने अतीत में दुनिया के कई देशों में सूखा, बाढ़, जंगलों में आग, भूखमरी और आर्थिक तबाही का कारण बनाया। क्या दुनिया फिर उसी खतरे की ओर बढ़ रही है? क्या 2026 एक नए सुपर अल नीनो का साल बन सकता है? क्या भारत का मॉनसून खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसान एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं? हम खोलेंगे सुपर अल नीनो का पूरा सच। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जाग उठेगा जल दैत्य, उबलेगा महासागर, समुद्र के सीने में उठ रही है आग, पानी नहीं लावा बन रही हैं लहरें। प्रशांत महासागर की गहराइयों में करवट ले रहा है जल दैत्य। तूफान गरजेंगे, जंगल जलेंगे, शहर डूबेंगे और लाखों जिंदगियां संकट में पड़ जाएंगी। 150 साल का सबसे भयंकर सुपर अल नीनो, क्या दुनिया है तैयार? दुनिया की 70% सतह समुद्रों से ढकी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मौसम का सबसे बड़ा नियंत्रण केंद्र धरती पर नहीं, समुद्र के भीतर छिपा है। और इस नियंत्रण केंद्र का नाम है प्रशांत महासागर। यहीं जन्म लेती है एल नीनो और ला नीना जैसी घटनाएं, जो पूरी दुनिया का मौसम बदल देती हैं। सामान्य परिस्थितियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली व्यापारिक हवाएं गर्म पानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन जब ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तो गर्म पानी वापस पूर्वी प्रशांत की तरफ फैलने लगता है। यहीं से शुरू होता है एल नीनो, और जब यह असामान्य रूप से शक्तिशाली हो जाए तो बनता है सुपर अल नीनो। एल नीनो जो है एक एटमॉस्फेयर एंड ओशन का एक कंबाइंड एक फिनोमिना है। ये एक ग्लोबल फिनोमिना, मतलब पूरा ग्लोब में ये पैटर्न का असर जो है वो देखने के लिए मिलता है। मुख्य रूप से ये हमारा, इसका मतलब क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में पूर्वी भाग में और मध्य भाग में जब भी सी सरफेस टेम्परेचर जो है सामान्य से अधिक रहता है, तब ये एल नीनो का फिनोमेना जो है वो हम बोल देते हैं कि एल नीनो आया है। एंड ये फिनोमेना जो है यूजुअली 2 साल से लेके 7 साल में एक बार होने की संभावना होता है, जबकि ये एल नीनो का प्रभाव जो है पूरा ग्लोब में पड़ते हुए आता है। एंड इंडियन मतलब भारत वर्ष के अगर ये खंड के बारे में बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का ऊपर भी इसका असर थोड़ा पड़ता है, जिसका वजह से एल नीनो एंड आजकल जो हम बात कर रहे थे एल नीनो एंड साउथ वेस्ट मानसून, इसी प्रभाव से हम बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि एल नीनो का टाइम पे विंड पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, जिसका वजह से इंडियन रीजन पे ये साउथ वेस्ट मानसून का टाइम पे थोड़ा डेफिशिएंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका अलावा भी और भी पैरामीटर्स हो सकता है, बट यूजुअली हम ये बोल देते हैं कि एल नीनो का टाइम पे इसका इफेक्ट होने का संभावना होता है। साल 1972 में दुनिया ने पहली बार इसकी भयावह ताकत देखी, फिर सामने आई साल 1982 में इसकी ताकत, लेकिन 1997 का साल भयंकर तबाही लेकर आया। इसे इतिहास का सबसे शक्तिशाली सुपर अल नीनो कहा गया। इसके बाद 2015-16 धरती के सबसे गर्म वर्षों में शामिल रहा और इसके पीछे कारण था सुपर अल नीनो। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया एक बार फिर उसी खतरे की ओर बढ़ रही है? दुनिया की सभी बड़ी एजेंसियां प्रशांत महासागर पर नजर बनाए हुए हैं। भारत में मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं, अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर मॉनसून कमजोर हुआ तो असर पड़ेगा खेती पर, बिजली उत्पादन पर, जलाशयों पर, खाद्य सुरक्षा पर।
कम बारिश, कम पैदावार, बढ़ती लागत, घटती आय, यही डर किसानों को सता रहा है। जब खेत प्रभावित होते हैं तो असर सिर्फ किसान पर नहीं पड़ता, पूरे देश पर पड़ता है। सब्जियां महंगी, दालें महंगी। अगर देखा है तो 1950 मतलब 1950 से लेके अब तक देखा है तो लगभग 16 एल नीनो इवेंट्स हुआ है, जिसमें से 7 इवेंट्स में ये साउथ वेस्ट मानसून का ऊपर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मतलब ये 7 इवेंट्स जो है एल नीनो इवेंट्स में सामान्य से कम वर्षा जो है देखने के लिए मिले थे एल नीनो इवेंट्स पे। अगर इस साल का पूर्वानुमान है कि एल नीनो का प्रभाव से थोड़ा सामान्य से कम होने की संभावना है वर्षा, तो ये ध्यान में रखते हुए थोड़ा किसान भाइयों को वाटर कंजर्वेशन का और इरिगेशन मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा कम पानी जो मांगने वाला सीड्स को ये करना, ये सब करने का जरूरत है। एंड टाइमली जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इश्यू किए जो एडवाइजरीज है वो भी थोड़ा फॉलो करना एडवाइजेबल है। सुपर अल नीनो का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, अमेरिका, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, हर जगह मौसम का संतुलन बिगड़ सकता है। मुख्य सवाल ये है कि क्या भविष्य में सुपर अल नीनो और ज्यादा खतरनाक होगा? समुद्र के भीतर पैदा होने वाला बदलाव कभी कभी पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देता है। सुपर अल नीनो भी ऐसा ही एक संकेत है जो हमें याद दिलाता है कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। जलवायु बदल रही है, चुनौतियां बढ़ रही हैं। ये देखा है तो ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्ट रीजन नहीं है ये एल नीनो होने का। एल नीनो जो है वो एक रिपीटेटिव फिनोमिना है जो मैंने बोला है कि 2 साल से लेकर 7 साल में एक बार आता है। ये ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे इस साल। ग्लोबल वार्मिंग से ये होता है कि अगर पिछले कुछ साल का डेटा अगर देखा है तो रिसर्च देखा है तो एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो बढ़ते जा रहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एग्जैक्टली ये ग्लोबल वार्मिंग एंड इस साल का एल नीनो का डायरेक्ट कोरिलेशन हम नहीं कर पाएंगे। इस साल अगर लॉन्ग रेंज पूर्वानुमान अगर देखा है तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट अगर देखा है तो पूरा प्रदेश में ही सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। मतलब 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज का, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज जितना है उसमें सिर्फ 90% वर्षा ही होने की संभावना है, जो कि सामान्य से कम है। ज्ञान, तैयारी और सतर्कता इन चुनौतियों का मुकाबला करने की सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल दुनिया की नजरें प्रशांत महासागर पर टिकी हैं। वैज्ञानिक लगातार निगरानी कर रहे हैं और भारत भी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लेकिन आने वाले दिनों में आसमान क्या फैसला करेगा, ये जानना पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। वैज्ञानिकों की निगाहें टिकी है प्रशांत महासागर पर, क्योंकि यहीं से उठता है वो महासंकट जो पूरी दुनिया के मौसम को उलट पुलट सकता है, जो भारत के मानसून को कमजोर कर सकता है, जो किसानों की फसलें बर्बाद कर सकता है, जो सूखा, बाढ़, आग और तूफानों का कहर एक साथ ला सकता है। इस महासंकट का नाम है सुपर अल नीनो। पिछले 76 वर्षों में दुनिया ने सिर्फ 4 बार इसकी भयावह ताकत देखी है और हर बार करोड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। लेकिन सवाल है, क्या दुनिया 5वें सुपर अल नीनो की तरफ बढ़ रही है? क्या ग्लोबल वार्मिंग में इस खतरे को और खतरनाक बना दिया है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। साधारण अल नीनो और सुपर अल नीनो में उतना ही अंतर है जितना सामान्य तूफान और महातूफान में होता है। अल नीनो तब बनता है जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो वैज्ञानिक इसे सुपर अल नीनो कहते हैं। यानी समुद्र के भीतर पैदा हुआ ऐसा तापीय विस्फोट जो पूरी दुनिया के मौसम तंत्र को प्रभावित कर देता है। समुद्र हजारों किलोमीटर दूर होता है, लेकिन उसका असर भारत के खेतों तक पहुंच जाता है, क्योंकि मौसम की दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है सुपर अल नीनो के 4 ऐतिहासिक हमले। 76 साल,
4 सुपर अल्नीनो 1972-73 समुद्र 2.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ, दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, पेरू में करोड़ों समुद्री पक्षी मर गए। साल 1972 प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया और पूरी दुनिया में मौसम की तबाही शुरू हो गई। भारत समेत कई देशों में सूखा पड़ा, खेती बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन सबसे बड़ा संकट आया पेरू के तटों पर, जहां समुद्र की गर्मी ने मछलियों की संख्या अचानक घटा दी। नतीजा, करोड़ों समुद्री पक्षी भूख से मर गए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हिल गया और दुनिया ने पहली बार सुपर अल नीनो की असली ताकत देखी। 76 साल 4 सुपर अल नीनो 1982-83 समुद्र का तापमान 2.2 डिग्री बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में खेत धूल के मैदान बने, अमेरिका में जबरदस्त बाढ़ आई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 10 साल बाद प्रकृति ने इससे भी बड़ा वार किया। साल 1982 समुद्र का तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ा, खेती चौपट हो गई, हरे भरे खेत धूल के मैदान बन गए। उधर अमेरिका में हालात उलट थे, इतनी बारिश हुई कि कई राज्यों में विनाशकारी बाढ़ आ गई, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों लोग बेघर हो गए। ये पहली बार था जब दुनिया ने महसूस किया कि एक ही घटना कहीं सूखा और कहीं बाढ़ ला सकती है। 76 साल 4 सुपर अल नीनो 1997-98 समुद्र 2.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग, पेरू में भारी बारिश से रेगिस्तान में नदियां बहने लगी। लेकिन सबसे खतरनाक हमला अभी बाकी था, जिसे वैज्ञानिक आज भी सदी का सुपर अल नीनो कहते हैं। 1997 में समुद्र का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और मौसम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में जंगल धधक उठे, लाखों हेक्टेयर वन आग में जल गए, धुएं ने आसमान को ढक लिया। वहीं दूसरी तरफ पेरू के रेगिस्तानों में नदियां बहने लगी, इतनी बारिश हुई कि सूखी जमीन पानी में डूब गई। ये इतिहास के सबसे विनाशकारी मौसमी घटनाक्रमों में शामिल हो गया। 76 साल 4 सुपर अल नीनो 2015-16 समुद्र 2.6 डिग्री ज्यादा उबला, 2016 सबसे गर्म साल बना, समुद्री जीव और वनस्पति नष्ट होने लगे। और फिर आया अब तक का सबसे गर्म सुपर अल नीनो, जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। 2015 में समुद्र ने नया रिकॉर्ड बना दिया, तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच गया और दुनिया ने महसूस किया कि ग्लोबल वार्मिंग और सुपर अल नीनो का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। 2016 रिकॉर्ड के अनुसार सबसे गर्म साल बन गया, दुनिया भर में हीट वेव चली, समुद्री जीवों पर संकट बढ़ा, कोरल रीफ सफेद पड़ने लगी, समुद्री वनस्पतियां नष्ट होने लगी, हजारों प्रजातियां खतरे में आ गई। 4 सुपर अल नीनो और हर बार समुद्र पहले से ज्यादा गर्म, यानी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल, क्या 5वां सुपर अल नीनो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? वैज्ञानिकों की चिंता यही है, क्योंकि आज धरती पहले ही ग्लोबल वार्मिंग से तप रही है। ऐसे में अगर फिर सुपर अल नीनो आया तो उसका असर कई गुना बढ़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मॉनसून पर निर्भर है। देश के करोड़ों किसान बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन सुपर अल नीनो मॉनसून की रफ्तार कमजोर कर सकता है। बारिश कम हो सकती है, सूखे की स्थिति बन सकती है, खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, जलाशयों में पानी कम हो सकता है और बिजली उत्पादन तक प्रभावित हो सकता है। सुपर अल नीनो सिर्फ मौसम की घटना नहीं, ये वैश्विक आर्थिक संकट का कारण भी बन सकता है। फसलें खराब, खाद्य संकट, पानी की कमी, जंगलों में आग, बाढ़, तूफान और बढ़ता तापमान, यानी एक ऐसी श्रृंखला जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। 4 बार दुनिया सुपर अल नीनो की ताकत देख चुकी है। 4 बार समुद्र की गर्मी ने मौसम का नक्शा बदल दिया और अब जब धरती पहले से कहीं ज्यादा गर्म है, तब वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर अगला सुपर अल नीनो आया तो ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं होगी, ये खेती, अर्थव्यवस्था, पानी, भोजन और इंसानी जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा वैश्विक संकट बन सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया तैयार है
या एक बार फिर समुद्र की आग पूरी धरती को झुलसाने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।